हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि थोड़ा सा हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शेयर करिए, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो भी एनालिसिस डाली जाती है वो बहुत ही ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको एनालिसिस मिल जाएगी। आपका कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है, अगर आप उसके बेस पे लेना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प होगी। इनफैक्ट वीकेंड पे हम लोग जो आपको इन्वेस्टमेंट की पिक देते हैं, अगर आप पुराने सारे इन्वेस्टमेंट की पिक देखिए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी शेयर पे एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइए, आपको उस पे हम एनालिसिस करके वीकेंड पे दे देंगे, सैटरडे संडे में जो हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आपको बताते हैं। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ज़रा इसको थोड़ा सा पुश करिए कि हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं। तो हमारा टारगेट है जुलाई में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, इसमें हमारी हेल्प होगी। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए, भूलिएगा मत। अब हम अगर बात करें तो देखिए, जो हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है इक्विटी और कमोडिटी के लिए, दोनों अलग अलग हैं। इक्विटी का हमारा चैनल टेलीग्राम पे ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से है और कमोडिटी का है कमोडिटी क्लब के नाम से। दोनों ही चैनल आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको ले सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो कॉल्स होती हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। कोई भी लाइव मार्केट में कॉल जाती है वो आपको फ्री में मिल जाती है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारा प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियो में मैं ट्रेड बताता हूँ उसकी भी लाइव अपडेट वहाँ पे रहती है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। तो पहले देखते हैं कि जो मैंने आज के लिए आपको रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने कैसे परफॉर्म किए। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर राइज करते हैं तो आपको सेल करना चाहिए। तो आज जब मार्केट खुली थी उसके बाद थोड़ा जब ऊपर गया था तो मैंने वहाँ पे निफ्टी टेलीग्राम में बोला था सेल करने को 10,175 पे, और मैंने ये सोचा था कि 10,100 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी में फिर मैंने देखा, डेटा चेक किया तो उसमें शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से दिख रही थी, पोजीशन जो थे वो लॉन्ग साइड में बिल्ड हो रहे थे। तो हमने इसको 10,200 10,198 के आसपास मैंने इसको एग्जिट करने को बोला था। तो निफ्टी में बेसिकली हमने 20-25 पॉइंट का एसएल लेके एग्जिट किया। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि 22,900 पे आप सेल करिए और इंट्राडे में 22,500 के आसपास का टारगेट दिख सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को भी 23,000 पे 100 पॉइंट के एसएल के साथ एग्जिट कराया गया था। रिलायंस की बात करते हैं, मैंने आपको कल बोला था कि रिलायंस अगर आपको 2004 पे मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए। लेकिन शुरू में तुरंत देख लीजिएगा कि अगर खुलते ही विद इन 5 मिनट के अंदर अगर वो 2000 के नीचे स्लिप करता है तो मत बाई करिएगा। जबकि रिलायंस ने बहुत अच्छा सस्टेन किया तो 2003.90 पे 2003.70 के आसपास खुला था, 2004 पे अच्छी बाइंग थी, उसको बाई भी करवाया गया था। और टारगेट जो मेरा था 2030 का था इंट्राडे में, तो देखिए टारगेट पूरा हिट हुआ और 2057 तक भी जा आया था रिलायंस और 2054 पे क्लोजिंग आई है। अगर बात करता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मैंने बोला था महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको 595 पे सेल करना चाहिए। 595 पे आप बहुत ही सॉलिड सेल हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद जो टारगेट मेरा था 580 का था, लेकिन 584 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा आया था, तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा 10-11 पॉइंट का मुनाफा देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक की, तो मैंने बोला था एचडीएफसी बैंक अगर आपको 1135 पे मिलता है तो आप सेल करिएगा और 1110 के टारगेट के लिए। तो एचडीएफसी बैंक आज नीचे खुला था 1125 के आसपास और खुलते ही फिर नीचे 1111 1114 तक हो आया था। तो मैंने उसको टेलीग्राम में लोगों को रिकमेंड किया कि अब आप एचडीएफसी बैंक को सेल मत करिएगा, एचडीएफसी की ट्रेड को इग्नोर करिए। तो देखा जाए तो इस तरह से जो भी चीज़ें थी आज बड़ा मिक्स दे रहा। एक्सपायरी था तो एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पाया, तो इस वजह से चीज़ें बहुत ही मिक्स्ड थी। ठीक है, तो ये जो हमारे थे, ये कल जो हमने रिकमेंडेशन दी थी उसकी परफॉर्मेंस थी, ठीक परफॉर्मेंस हुई, अच्छा चला था। अब अगर बात करते हैं कि कल जो ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है उसकी क्या कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी आज 11,135 पे ओपन हुआ था और 11,239 की निफ्टी की हाई लगी। और अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का जो आज का लो है वो 11,103 का है, वहीं जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो 11,215 पे आई है। यानी क्या देखा जाए तो 11,200 के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिली। अब अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, निफ्टी में कैसे परफॉर्मेंस होने वाली है, तो मैंने देखिए आपको एक चीज़ बोली थी कि 11,235 का टारगेट है, वहाँ पे एक गैप था वो फिल हो चुका है। उसके बाद अब निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करती है वो देखने वाली बात होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 1-2 दिन वेट एंड वॉच मोड में रहना है, उसको देखना है कैसे करना है। लेकिन अगर मैं कल की बात करूँ तो कल मुझे निफ्टी थोड़ी सी बुलिश दिखाई दे रही है। तो अगर 11,200 के आसपास या 11,215 पे आपको ओपनिंग नहीं मिलती है तो आपको वहाँ पे बाई करना चाहिए। इंट्राडे में 11,300 तक का टारगेट
टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 11,360 11,350 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, तो वो देखने को आसानी से मिल सकता है। कल हो सकता है कि 11,350 देखने को ना मिले, 150 पॉइंट के आसपास का है तो उतनी रैली ना देखने को मिले, लेकिन 11,300 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हाँ 11,300 ब्रेक करता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो फिर 11,350 भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग होगी वो बहुत कुछ डिसाइड करेगी। जो मेरा, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो अब जो मेरा टारगेट है वो 11,540 का मेरा टारगेट है, लेकिन वो तभी होगा जब निफ्टी 11,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि देखिए 11,300 पे अभी बहुत ही ज़्यादा कॉल्स हैं और वो एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो लेकिन अगर निफ्टी 11,300 ब्रेक करके 11,300 पे क्लोजिंग दे देती है उसके ऊपर, तो श्योर है कि जुलाई में आपको 11,540 का टारगेट दिख जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 11,300 के ऊपर क्लोज करने में नहीं हो पाती, कल क्लोज नहीं हो पाती या फिर मंडे को भी क्लोज नहीं होती, तो फिर शायद मुश्किल होगा। लेकिन 11,300 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, आप देखेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको 11,540 का टारगेट दिख जाएगा और पूरे चांसेस बन रहे हैं कि 11,540 के टारगेट दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को भी दिमाग में लेके चलिएगा। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी की आज की जो ओपनिंग है वो 22,854 पे ओपनिंग थी और जो हाई लगा वो 23,122 की हाई लगी। वहीं अगर मैं लो की बात करूं तो 22,734 का आज का लो है और जो फाइनली क्लोजिंग आई है वो 23,084 पे क्लोजिंग आई है, अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी जो है, अब अगर मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में कल एक तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल PSU अच्छे परफॉर्म करेंगे। स्पेशली अगर मैं फोकस करूंगा तो मैं HDFC बैंक और ICICI पे फोकस करूंगा, उसके साथ साथ मेरा थोड़ा सा फोकस SBI पे भी होगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बैंकों को ध्यान देख रहे हैं तो आप कोटक बैंक पे भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक्सिस बैंक में आज गिरावट हुई थी, एक्सिस बैंक में भी एक ऐसे लेवल पे अब पहुंच रहा है कि यहाँ से एक्सिस बैंक में भी थोड़ा सा रिवाइवल देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कल एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा ऊपर जाए और वो भी बैंक निफ्टी को हेल्प करे। ठीक है, तो ये सारे जो शेयर्स हैं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो कल 23,050 से लेके 23,100 के आसपास बैंक निफ्टी आपको बाई करना चाहिए और इंट्राडे में जो टारगेट होगा वो 23,400 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि मेरा अल्टीमेट जो टारगेट है वो 23,510 का टारगेट है। अगर 23,510 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल फ्राइडे को, तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में आपको 24,000 का टारगेट दिखेगा। लेकिन पॉइंट वही है कि 23,500, अब कल 500 पॉइंट की रैली होती है कि नहीं होती है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कल क्या मार्केट में इतना ऐसा कुछ होने वाला है कि 500 पॉइंट की रैली हो जाए। हालांकि बैंक निफ्टी है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि अगर शॉर्ट कवर होने लगेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे में आप जो टारगेट रखिएगा वो 23,350 से लेके 23,400 तक का टारगेट रखिए। वहाँ तक आता है तो आप एक बार अपनी पोजीशन स्क्वायर कर लीजिएगा और वेट करिएगा कि 23,500 के ऊपर किस तरह सस्टेन करता है। कल फ्राइडे भी है तो वीकेंड पे आपको पोजीशन कैरी नहीं करना चाहिए, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा 23,400 के आसपास। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा और हिसाब से पोजीशन बनाइएगा। तो बैंक निफ्टी में भी मैं बुलिश हूँ। अब अगर मैं शेयर की बात करता हूँ कि कल मैं आपको कौन से शेयर रिकमेंड करने वाला हूँ, तो देखिए जो पहला शेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है बजाज फाइनेंस। कल बजाज फाइनेंस आपको 3290 से लेकर 3300 के आसपास बाई करना चाहिए। इंट्राडे में जो टारगेट होगा वो 3390 या 3400 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बजाज फाइनेंस पे नज़र बनाए रखिए। बजाज फाइनेंस में कल एक तेज़ी देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस बाई अराउंड 3290 3300 फॉर द टारगेट ऑफ 3400। ठीक है, बाकी अगर मान लो बीच में कहीं एग्जिट करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, आप उसके हिसाब से एग्जिट करिएगा। दूसरा शेयर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है BPCL कल आपको बाई करना चाहिए 457 पे और जो टारगेट होगा 465 470 का टारगेट दिख सकता है। सो बाई BPCL अराउंड 457 फॉर द टारगेट ऑफ 465 470। ठीक है, तो BPCL पे नज़र बनाए रखिए। इसके अलावा जो मैं आपको अगला शेयर रिकमेंड करने वाला हूँ वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक आपको 392 393 पे बाई करना चाहिए, जो टारगेट होगा 405 का होगा। सो बाई ICICI बैंक अराउंड 392 393 फॉर द टारगेट ऑफ 405। ठीक है, तो ये जो 3 शेयर हैं इसको वॉच लिस्ट में लगाइए अब, और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी पे जो लेवल्स बताए गए हैं उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ कि बहुत सारे लोग शायद इस बात में कंफ्यूज रहते होंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। तो देखिए जो मैं 3 शेयर आपको बताता हूँ,
अगर आप कोई एक शेयर ऐसे पिक कर लेंगे और उसको लेंगे तो हो सकता है आपको मुनाफा वैसे ना हो। तो आप ऐसा क्या करिए कि आप तीनों शेयर का एक कॉम्बिनेशन बनाइए और उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर आपको बजाज फाइनेंस लेना है तो आपने 10 शेयर बजाज फाइनेंस ले लिया, आपने 20 शेयर ICICI ले लिया, आपने 20 शेयर BPCL ले लिया। ऐसे करके अगर आप कॉम्बिनेशन में शेयर्स लेंगे, तीनों के तीनों पिक करेंगे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली डे एंड पे आप प्रॉफिट में निकलेंगे। ठीक है, तीनों शेयर का कम्बो बना के लीजिए, वो आपको बेनिफिट करेगा। तो ये जो शेयर्स हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस है आपको हेल्प करेगी। और एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो पूरी एनालिसिस है ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है। आपको एक केवल व्यू दिया जाता है मार्केट का कि ऐसा ऐसा हो सकता है और आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो कोई भी ट्रेड लेना हो या कोई ट्रेडिंग करनी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उनसे राय मशविरा कर लें, अपना रिस्क चेक कर लें, उसी हिसाब से ट्रेडिंग करिए। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए, क्योंकि जो भी रिस्क होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपको ही बियर करना है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए, मेरा वीडियो शेयर करिए लोगों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली कि कल का जो डे है आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, आप मुनाफा कमाएंगे दिन में, और मेरी जो वीडियो है, मेरी जो एनालिसिस है वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।